पानी की हर बूंद में जीवन है और जीवन में इन्हीं पानी के बूंदों में आप बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे होगा वही दिखाने के लिए मैं आज आया हूँ एक आरओ वाटर प्लांट पे। इस वक्त मैं हूँ धनडीहा में, जो कि भोजपुर ज़िला में पड़ता है। ये कोइलवर ब्लॉक है और हमारे सामने है, यहाँ पर जो ऑपरेट कर रहे हैं सारा कुछ बताएंगे अभी। और मुझे यहाँ पर पहुँचाने वाले हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं निशांत जी। नमस्ते सर जी। हालांकि ये जो प्लांट है ये बिल्कुल नया ही प्लांट है और स्टार्टअप में जब भी आरओ वाटर प्लांट का आप बिज़नेस बिठाते हैं तो शुरू में चूँकि इसका बैकबोन होता है मार्केटिंग, तो हो सकता है कि शुरुआत में कम जार जो है आपके निकलते हों। तो यहाँ पर जो प्लांट है ये यहाँ पे प्रोसेसिंग तो हो रही है 1000 लीटर प्रति घंटे वाली एसएस की यहाँ पे फ़िल्टर लगी हुई है। लेकिन अभी मालूम चला इनसे कि अभी ये लोग मार्केट पकड़ रहे हैं और तकरीबन अभी 100-200 जार तक पहुँचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी 100 जार तक पहुँचे हैं। धीरे धीरे ये मार्केट एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने ज़िले में, अपने एरिया में सर। ये क्योंकि मार्केटिंग ही इसका सारा चीज़ है। जी सर, जितना जार आप मार्केट में पकड़वा पाए उतना ही पैसा है। हाँ, जार और कुछ बढ़ाने का चक्कर में है। जी सर। क्योंकि अभी जो जार बढ़ाएंगे तभी आप और भी लोगों तक पहुंच पाएंगे। हाँ, जितना जार उतना ही पहुंचेंगे। ये जो जार है सर, ये यहाँ पर 20 लीटर की जार है। 20 लीटर की है। और 20 लीटर की जार आप लोग जो पहुँचा रहे हैं मार्केट में, उन लोगों को देते कितना है? 20 रुपये। 20 रुपये में देते हैं। हाँ। और अब वो जो 20 रुपये की जार है, एक्चुअली उस 20 रुपये के जार पर क्या खर्च हो रहा है आपको, ये थोड़ा सा सत्या मशीनरी से इस मशीन के बारे में हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या खर्च वर्च होगा, कि मशीनों में कितना होगा। सर एक बार आएँ, थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि मशीनों के बारे में तो इनको उतनी जानकारी नहीं है। प्लांट तो आप यहाँ पर चल ही रहा है, तो ज़रा सा ये बताएं कि कैसा ये प्रोसेसिंग जो यहाँ पे दिमाग लगा हुआ है पानी का, इसमें क्या क्या है? सर ये पूरे, सबसे पहले अगर प्लांट का बात किया जाए तो प्लांट 500 लीटर से 1000 लीटर, 2000 लीटर, 4000 लीटर तक लगती है प्लांट। ठीक है, अब जैसा आदमी का बजट है, अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लांट लगाते हैं। खपत कैसा है आपका, उसके अकॉर्डिंग आदमी प्लांट लगाते हैं। अब प्लांट दो तरीके का आता है सर, एसएस में आता है, एक प्लास्टिक में आता है। यहाँ जो प्लांट लगी हुई है पूरी एसएस में लगी हुई है। एसएस की काफ़ी अच्छी होती है, इसमें वाटर की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है एसएस में प्लांट लगने से। ऐसे प्लास्टिक में भी नहीं होती है, बट एसएस लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचा जाए तो काफ़ी अच्छा है सर। ठीक है, ये 2 वेसल्स में लगा हुआ है। ये पूरी प्लांट की 2 वेसल्स हो गई, एसएस में पूरी हो गई। यहाँ पे चिरर लगा हुआ है 2 टन का। इससे होता है पानी ठंडा। उसके बाद पानी अगर ठंडा होने के बाद जो स्टोरेज होता है पानी, ये दोनों टंकी में स्टोर कर रहे हैं पानी आपका। अच्छा, यहाँ पे स्टोर होगा? हाँ, स्टोर हो रहा है पानी। ये पूरा एसएस वाला है टंकी, इसमें स्टोर। कैपेसिटी कितनी है इसकी? कैपेसिटी अब ये लेके चलिए आप, इसका अराउंड 200-300 के आसपास जितना कैपेसिटी के आप, मतलब 2 टन की है। 2 टन के 3 टन का आप जितना कैपेसिटी उतना रख सकते हैं आप। 2 टंकी है, इसमें दोनों स्टोर पानी करते हैं। ठीक है सर। अब बाकी का ऐसे जो सप्लाई पानी का जो नीचे से आ रहा है सब ये 2 टंकी में यहाँ से स्टोर हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा समझा दें। देखिए, मतलब जो नॉर्मल वाटर जो है समरसेबल से जो आप निकाल रहे हैं, इन दोनों में स्टोर होता है? बिल्कुल सर, इस दोनों में स्टोर हो रहा है समरसेबल से आके। इसके बाद का इससे सारा प्रोसेसिंग पाइपिंग के थ्रू गया हुआ है एसएस वाले प्लांट में। एसएस से प्योर होके पूरा पानी इस दोनों प्लांट में आ रहा है सर। ऐसा थोड़ा सा समझा दे। देखिए, अब ये जो पाइप की जाल बिछी हुई है, अब यहाँ से ये पानी डायरेक्ट उन दोनों से होते हुए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। बिल्कुल। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे जो वेसल्स लगे हुए हैं, इनका ये जो है यहाँ से ठंडा पानी जो है वही फिल्टर्ड ठंडा पानी यहाँ पे स्टोर होता है और नॉर्मल पानी इसमें स्टोर होता है। नॉर्मल पानी उसमें, ये दोनों ठंडा के लिए रखे हैं और वो दोनों समरसेबल से डायरेक्ट पानी आता है, उस दोनों के लिए रखे हैं वो कुल मिला के। और वाटर फिलिंग कहाँ से करते हैं सर? नल उधर लगी हुई है? अच्छा, यहाँ पे? यस, यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे आप वाटर फिलिंग करते हैं। जैसे जार ले आएंगे एक, यहाँ पे भर के ज़रा दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वहाँ से उन्होंने खोल दिया है और ये देखिए बिल्कुल ठंडा पानी इस जार में कलेक्ट होने लगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो आरओ प्लांट फैक्ट्री जो कमर्शियल स्केल पे लगाई जाती है उसमें कोई बहुत बड़ा आपको उसमें इंजीनियरिंग नहीं है। बस सारी चीज़ों को असेंबल करके जो जो इनके पार्ट्स है, बहुत ही कम स्पेस में भी ये तैयार हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इस तरह का फैक्ट्री अगर हम खोलना से 1000 स्क्वायर फीट एनफ है। बिल्कुल सर, 1000 स्क्वायर फीट में आप सारा कुछ इसका प्लांट को आप बैठा सकते हैं। इसमें जनरली एक चीज़ और है, पानी का वेस्टेज भी है। इसमें 60-40 का रेशियो है आपका। अगर 1000 लीटर प्यूरीफाई कर रहे हैं तो आपको मतलब इसमें 60 लीटर का आपका
प्योर पानी, और बाकी का 40 लीटर 100 लीटर में 40 लीटर वेस्टेज है। वेस्टेज है इसमें। 40 लीटर वेस्टेज का भी अच्छा यूज आप कर सकते हैं दिमाग लगाकर। आपके पास अपने घर में यूज कर लीजिए, या कहीं कोई इसके अलावा कोई सर्विस अगर दे रहे हैं गाड़ियों का, मतलब धुलाई वगैरह में, वो सब में भी जाता है ये सब पानी। तो सब पानी आप वहाँ भी जाकर दे सकते हैं, सारा कुछ उसमें भी मतलब सारा यूज हो जाएगा आपका। तो आप यूज कर सकते हैं उस पानी को, उसको वेस्ट भी नहीं बोलिए, पानी यूज ही होगा सर वो। सही बात है। और बातचीत के आधार पे मैं बता दूं कि जो खर्च गिरेगा, हमको लगता है फिल्टरिंग का जो कॉस्ट होता है वो 4 से 5 रुपए गिरता है प्रति लीटर। हाँ, ये मतलब आप लेके चलिए, ये पूरे 20 लीटर का जार में आपका सारा कुछ का मिलाकर, मतलब बिजली बिल हो गया, फिल्टर का हो गया, चिलर का हो गया, सारा कुछ खर्चा मिलाकर आपको, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर सारा कुछ मिला देते हैं तो 6 से 7 रुपये आपको ज़्यादा कॉस्ट आएगा सर इसमें। 12 रुपये पर जार आप अपना जार आपका मार्जिन है। बाकी यहाँ पे ये सारा कुछ देख रहे हैं, इनको अभी धीरे धीरे सारा कुछ पता पड़ जाएगा। एज अ स्टार्टअप शुरू किए हैं, न्यू स्टार्टअप है तो इनको बहुत आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इनसे सवाल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने भी बहुत सारी विजिट की हैं। तो देखिए आरओ वाटर प्लांट में मुझे सर लगता है विनर वही है जो जितना मैक्सिमम जार निकाले। बिल्कुल सर। दिन का ऐसा है कि किन्हीं का 500 1000 डाल डेली जा रहा है, अभी इनका 50 से 100 होगा, 100 से 200 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है। अब गर्मी में ऐसा नहीं है कि आदमी, आजकल गाँव में लोग घर पे यूज कर रहे हैं, ऐसा है। हर एक चीज़ें गाँव में, शहर में ये सब पीने शौक होता था, लेकिन अब तो हर गांव में भी लोग ले रहे हैं। बिल्कुल, ये भी एक गांव में ही आए हैं। यहाँ अभी जस्ट 15 दिन हुआ है, 50 लीटर 50,000 100 जार का इनका ऑर्डर आ गया। इनके भाई हैं जो अभी पटना में जारी खरीदने के लिए गए हुए हैं। यहाँ नहीं है, नहीं तो उनसे मैं बात करता तो वो ज़्यादा बता पाते। तो ये मैं अंदर आके दिखाया कि कैसे आरओ वाटर की फैक्ट्री जो है, आप प्लांट बिठाना चाहें तो यहीं जो है स्ट्रक्चर होता है। और जी, और ये देखिए यहाँ पर एक गाड़ी भी इन्होंने रखा है। इसी गाड़ी से लगता है दूर दराज में भेजते होंगे। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि जार पड़े हुए हैं, और इसी जार को जो है फिल करके सप्लाई दिया जाता है। और प्रॉफिट अच्छा है, बशर्ते आप जो है मार्केट में कितना मेहनत कर पाते हैं, कितना जार को टच कर पाते हैं। अब 1000 लीटर तो भाई प्रति घंटा वो दे देगा, लेकिन अगर 10 घंटे भी आप 10,000 लीटर भी बेचने का क्षमता रखते हो तो भाई वो अलग बात है। गांव में रह के इतना अच्छा ये बिजनेस है सर, मतलब आप, इट्स ऑल अबाउट योर मार्केटिंग सर। आपका मार्केटिंग, आप मार्केट में कितना मेहनत कर रहे हैं, डिपेंड उस पर करता है। अगर 500 जार की भी अगर आप नेटवर्किंग कर लेते हैं, मार्केट में अपना एक जाल फैला लेते हैं, तो समझिए ना कि मतलब आप क्या बताएं, गांव में रह के अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। गांव में रह के आप 4 लाख 5 लाख रुपया कमा सकते हैं इससे। बट हम उतना नहीं टारगेट करते हैं। आप शुरू से अगर लाख रुपया भी गांव में रह के अगर अच्छे ढंग से आप कमा रहे हैं, अच्छा व्यापार करके कमा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है सर आपके लिए। ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, साफ़ सुथरा काम है आपका। मशीन ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज करना पड़ेगा, एक ही मशीन है, बस आपका फिल्टर जो होता है उसी से सारा काम होता है। मेंटेनेंस में क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है? मेंटेनेंस में सर मतलब जस्ट छोटा चीज़ें, लाइक साल में 1 बार 2 बार चेंज करना पड़ता है। फिल्टर का जो पाइप होता है उसको देखिए आप सारा कुछ। फिर और अगर इसमें इसके अलावा अगर TDS वगैरह चेक करते रहिए कि कितना TDS पानी जो प्योर आ रहा है उसको TDS से नापा जाता है। एक मशीन आती है, वो आके चेक कर लेते हैं, TDS चेक कर लीजिए, पानी प्योर जा रहा है नहीं जा रहा है, मार्केट में शिकायत आएगा नहीं आएगा, वो सब पहले से प्रिपेयर रखिए। और ज़्यादा इसमें काम है नहीं सर। 1000 प्रति घंटा जो है ये लीटर जो है ये वाली फैक्ट्री थी, लेकिन उससे भी तो कम वाली आती होगी। बिल्कुल सर, 500 लीटर का भी आता है। ये तो SS में है, आपका प्लास्टिक में आता है। अगर कम बजट है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। जरा सा अनुमान बताएं कि क्या इन्वेस्टमेंट खोजता है इसमें? अराउंड आप लेके चलो, अगर पाइप में जाइएगा तो 1 लाख 1,10,000 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है 500 लीटर का सर। अगर आप वही SS में जाइएगा तो SS में आपका प्लांट 500 लीटर का आपको अराउंड लेके चलिए 1,75,000 2 लाख से शुरू है बढ़िया प्लांट। सारा चीज़ लगा था, सारा कुछ लगा कर सर आपका। बिल्कुल सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। और बाकी जो जार और वो अपना जार का कॉस्टिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा। हम नंबर दे देंगे, आप जार वहाँ से खरीद लीजिए। सारा रेफरेंस हमारे यहाँ, लड़का आएगा इंस्टॉल वगैरह कर देगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका सारा कुछ इसमें स्विच या पैनल का काम है, ऐसा नहीं है कुछ करना है आपको। स्विच पैनल दबाइए, बस जार को भर के कैप फिलिंग कीजिए, मार्केट में आप सेल कीजिए, नेटवर्क बनाइए पूरा। तो पानी का बोतल अगर चाहेंगे कि हम बेचना, ये तो जार वाली सिस्टम है। बिल्कुल सर। तो इसी प्लांट के अंदर जस्ट बॉटलिंग प्लांट भी बिठा सकते हैं और बोतल में भी भर के सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर बॉटलिंग का तो बॉटल का आपको लाना पड़ेगा, बॉटल ला के आपको कैप फिलिंग करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपका लेबलिंग वगैरह का स्टिकर वगैरह मिलता है, जो आपको लेबलिंग करना है अपने कंपनी के नाम से या कोई। आप लोग हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। हमारी कंपनी पूरी कोऑपरेट करेगी आपको। अगर बढ़िया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपको बिहार स्टोरी मीडिया के
थ्रू प्रमोट भी करेंगे आपको व्यापार को आगे। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत दिन से जुड़े भी हुए हैं निशान जी की पेपर प्लेट, ऑयल मिल, आटा चक्की, बहुत सारे जगहों पे मैं जाता हूँ और आज इन्हीं के थ्रू मुझे पता भी चला। और एकदम देहात में हूँ इस वक्त, मतलब धंडिया गांव में हूँ और गांव में इस तरह का जो है देख रहे हैं प्लांट, बड़ा खूबसूरत सा फैक्ट्री है इनका, बाहर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और अच्छा लगा कि ये स्टार्टअप था। और थोड़ा सा और बिजनेस चले तो मैं ज़्यादा जानकारी जुटा पाऊंगा, लेकिन क्षमा चाहूंगा चूंकि उतना अभी मार्केट पकड़ा नहीं है कि उतना ये लोग एनालिसिस कर पाए, लेकिन ये मैं बताने की जरूर कोशिश किया हूँ कि ये एक अच्छा बिजनेस है और इस तरह का प्रोजेक्ट में कितना निवेश करके आप चाहें तो अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। ये आने वाला टाइम मतलब गर्मी का टाइम के लिए काफी अच्छा बिजनेस करने का है। कोई अगर आदमी, युवा आदमी बैठे हुए व्यापार गांव में, तो लाख 1.5 लाख रुपए लगा के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा व्यापार कर सकते हैं सर। ये ऐसा नहीं है कि बस गर्मी में चलता है, ये नहीं, तो सालों भर में थोड़ा कम चलेगा लेकिन सालों भर चलता है। ये ऐसा कुछ कुछ डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं, मतलब लेके चलिए होम्योपैथिक दवा में यूज होता है ये सब पानी, मतलब फिल्टर्ड पानी का हमेशा यूज होता है, किसी ना किसी चीज में यूज होगा, बशर्ते आप मार्केटिंग बढ़िया कीजिएगा तो पैसा कमा लीजिएगा सर इस चलिए व्यापार बाकी जानकारी जो है निशान जी से आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। और बड़े वाले भाई ही सारा कुछ देखते हैं तो वो जरा विशेष बताते हैं, लेकिन ये बेचारे एक तो कैमरा पे देख के ही थोड़ा डर रहे, बोल नहीं पा रहे। मैं बहुत सारा प्रश्न उनसे कर नहीं पाया। बाकी जितने संकोच वाले प्रश्न हैं या फिर कोई ऐसी बात रह गई हो जो आपको लगा होगा कि मैंने छोड़ दिया हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लें। और आरओ वाटर प्लांट की फैक्ट्री एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा इनकम दे सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए जगह पर, नए एपिसोड में, किसी नए व्यक्ति से, नए एंटरप्रेन्योर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।